और अब इस आग की तपिश भारत तक महसूस होने लगी है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल लाल सागर अब युद्ध का नया मैदान बन चुका है। और अब सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस बार निशाने पर आया है भारतीय झंडे वाला एक कॉमर्शियल जहाज। यमन के पश्चिमी तट के पास लाल सागर में भारतीय झंडे वाले कॉमर्शियल जहाज MSV फैज नूर ओहलिया पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जहाज को विस्फोटकों से लदी एक ड्रोन बोट से टक्कर मारकर निशाना बनाया गया। धमाका इतना भीषण था कि जहाज को बचाया नहीं जा सका और वो समुद्र में ही समा गया। हालांकि इस भयानक हमले के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर तो ये रही है कि जहाज पर सभी सवार जो 14 लोग थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। इनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमनी नागरिक भी शामिल था। यमन की सरकारी सेना और कोस्ट गार्ड ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय जहाज पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि जहाज डूब चुका है, लेकिन सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार यमनी अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने यह भी साफ कहा है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्गों पर लगातार हो रहे हमले सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक निर्बाध समुद्री व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। दरअसल लाल सागर दुनिया की लाइफलाइन माना जाता है। एशिया से यूरोप जाने वाले लाखों टन सामान, कच्चा तेल, गैस और समुद्री वस्तुएं इसी रास्ते से होकर गुजरती हैं। अगर यह रास्ता असुरक्षित होता है तो इसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दुनिया भर में सप्लाई चेन, तेल की कीमतों, बीमा लागत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। चिंता की बात तो यह है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ ही दिन पहले ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज MV अमोर्फी पर हुए हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया था। अब लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला इस बात का संकेत है कि दुनिया के समुद्री रास्ते लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लंबे समय से लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह हमले गाजा युद्ध के विरोध में किए जा रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सबसे बड़ा नुकसान वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को हो रहा है। हर नए हमले के साथ शिपिंग कंपनियों की लागत बढ़ रही है। कई जहाज वैकल्पिक और लंबे समुद्री रास्ते अपनाने को मजबूर भी हुए हैं और दुनिया की सप्लाई चेन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लाल सागर में हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्या आने वाले दिनों में और भारतीय जहाज भी खतरे में पड़ सकते हैं? क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब वैश्विक समुद्री संकट का रूप ले चुका है? और क्या दोस्त भारत के शिप पर हमला हुआ है? यस, आपने बिल्कुल सही सुना। अच्छी बात है कि किसी की मौत नहीं हुई, बट मौत हो सकती थी, सबके सब मर सकते थे, बट जो यमन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने बचा लिया। हम बात करेंगे, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत, बंद करेंगे। तो भाई बात यह है कि ये इंडियन फ्लैगशिप था, ठीक है। अच्छा, इसका नाम था MSV फैज नूर आलिया, ठीक है, इस शिप का नाम था। अब आप बोलेंगे सर इंडियन नाम तो नहीं लग रहा, महेश प्रकाश ऐसे कोई नाम होना चाहिए। तो ये रेड सी में जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था और यहां से निकला बढ़िया ये बाब अल मंदेब है ना, ये वाला, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस है। चलो इसके बाद कंपैरिजन हम कर लेते थोड़ा सा। एक्चुअली बात ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस के बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, ऊपर ईरान हो गया, इधर इराक हो गया, इधर सऊदी हो गया, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे देश हैं ये गल्फ कंट्रीज हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया का 20% एनर्जी यहाँ से जाती है। भारत इन पे डिपेंड करता है, पूरी दुनिया, ये एनर्जी चोक पॉइंट है, पूरी दुनिया टेक्निकली यहाँ से चल रही है, सारे गल्फ कंट्रीज यहाँ से जा रहे हैं, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोस। अब स्टेट ऑफ हॉर्मोस में प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो ये खुला था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध छेड़ा है, अब ईरान कह रहा है कि ये हमारा है और जहां जिस रास्ते से हम बताएंगे उसी रास्ते से तुमको जाना है, उसके इधर उधर हुए तो बम मार देंगे, पैसे देके जाओ। इसीलिए ईरान बार बार हमले कर रहा है। अब ईरान और अमेरिका के युद्ध की बात करें तो भाई देखिए, परसों भयानक हमला होना था, ऐसा तबाही मचनी थी, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर प्लान बना लिया, बट पूरी दुनिया ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है, अब अंदर की बात तो कोई नहीं जानता, बट पूरी दुनिया ने, ईरान ने भी रिक्वेस्ट की ऐसा ना करे जनाब, ना करे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है हम नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे। तो अब बातचीत पॉजिटिव है, ऐसा ओमानी मीडिएटर्स कह रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच में वो पॉजिटिव है, वो आगे बढ़ रही है। अब एक डील तो ऑलरेडी दे चुके हैं, दूसरी डील देखिए। जहां तक प्रॉक्सीज ग्रुप की बात करें तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि गल्फ जो है वो साथ में आ रहा है प्रॉक्सीज ग्रुप को मारने के लिए, वो ईरान को नहीं मान रहा है। अभी आपने जैसे सऊदी अरब में देखा, इजिप्ट पर ईरान ने हमला कर दिया, सऊदी अरब ने फिर PMA पर हमला किया, नेवल अलायंस बनाया। तो अमेरिका और इजराइल प्लान यही था, देखेंगे ईरान को और जो ये प्रॉक्सी गल्फ ग्रुप है, गल्फ कंट्रीज है, ये देखेंगे इनके प्रॉक्सी ग्रुप को। अब उसी में से आपको पता है कि जो यमन है, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, यमन में एक और फोर्स है जिसको सपोर्ट UAE कर रहा है। यमन इतनी खिचड़ी पक गई है अरब स्प्रिंग के बाद, बर्बाद हो गए एक तरीके से। आधा जो है हूतीस कंट्रोल करते हैं, जो कि सीधा ईरान बैक्ड मिलिशिया है,
और यहां से जो भी शिप जाता है ना, हूतियों की परमिशन के बिना नहीं जा सकता। तो अभी तक तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एनर्जी चोक पॉइंट है, बट वैश्विक व्यापार की बात करें, ग्लोबल ट्रेड की बात करें, तो वो यहां से जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। बाल अल मंदेब भाई, तुम यहाँ गल्फ ऑफ एडन है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, सोमालिया हो गया, इधर इथियोपिया हो गया, ये जिबूती हो गया जो चाइना ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, सोमालिया ये पायरेट्स के लिए जाना जाता है। अच्छा पता है यहाँ पे पायरेट्स क्यों आए? आपको पता है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यहाँ इंडिया ने अलायंस बनाया भाई, ऑपरेशन संकल्प अंकल्प, और यहाँ सोमालिया की सरकार ने बोला है बाकी देशों से कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे आके कार्रवाई कर दो, क्योंकि कोई भी शिप आता था लूट लिया जाता था। जितने भी यूरोप थे ना, यहाँ कचरा डालते थे, यूरोपियन देश सारा उठा के यहाँ पे डाल दो, इनका यही होता है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि उधर रिसाइकल कचरा मंगाते हैं, रिसाइकल चीजें पेपर पेपर मंगाते हैं, तो उन्होंने कचरा वो म्युनिसिपल कचरा भेज दिया। जब भारत सरकार ने खोला, बोले कभी कि इसमें किसी के कैन पड़े हुए हैं, कोई पिज्जा खाया हुआ फेंका हुआ है, ये तो कचरा जो हम लोग फेंकते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये है पूरा सोमालिया। तो यहां भाई फिर जब ये सब कुछ बंद हुआ तब यहां बोला कि भाई हमको तो अपना काम करना है ना, हम इनको लूटेंगे। इन्होंने लूटना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने फिर यहाँ पे सोमालियन पायरेट्स के खिलाफ एक प्रॉपर, अब इधर ये वाला एरिया तो ठीक हो गया है, उधर साइड एरिया बहुत खराब हो गया है, राइट। वेस्ट वाले अफ्रीका में अब बहुत ज्यादा पायरेट्स आ गए। एनीवे, तो अब ये जो है ना, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप जाओगे और फिर स्विस कैनाल से होते हुए आप निकल जाओगे ऊपर, समझ रहे हो, स्विस कैनाल से होते हुए ऊपर जाओगे, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा, ये यूरोप आ गया। ये यूरोप, तो ये अफ्रीका है इधर पे, और उधर यूरोप है। स्विस कैनाल इसीलिए बनाया गया था कि इजिप्ट को पास करते हुए, इजिप्ट के पास था, और ऊपर निकल जाओ यूरोप की तरफ। तो वैश्विक व्यापार के लिए बाल अल मंडेब है, और एनर्जी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। बट देखिए, लगती तब है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है, ठीक है। यहां इसके तो काफी अल्टरनेट रूट, आप तो देखिए ये इजराइल हो गया, ये वाला, यहां से भी अल्टरनेट रूट निकाल रहे हैं। हमास, मैंने आपको एक साल पहले एक लेक्चर लिया था, मैंने बताया था कि इजराइल की और अमेरिका की असली मंशा है कि वो